हे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, साल 2015 में इजिप्ट ने अपनी राजधानी कोहिरा से शिफ्ट करने का ऐलान किया था और एक नई सिटी बनाने की घोषणा भी की थी। 10वीं शताब्दी में सन 1970 फातिमिड डायनेस्टी के रूलर जवाहर ने काहिरा शहर बसाया था और सन 1168 में ऑफिशियल तौर पर कायरो को इजिप्ट की राजधानी घोषित किया गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अचानक इजिप्ट को अपनी राजधानी शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है? एक राजधानी को शिफ्ट करना आसान नहीं होता है, इसमें अरबों रुपए का खर्चा आता है। इजिप्ट की नई राजधानी को फिलहाल दोस्तों न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का नाम दिया गया है, पर ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में इसका नाम बदला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इजिप्ट अपनी राजधानी को शिफ्ट कर ही क्यों रहा है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे आखिर क्यों इजिप्ट अपनी राजधानी शिफ्ट कर रहा है और नई कैपिटल सिटी की आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं। साथ ही इस नई कैपिटल सिटी के बनने से चीन को क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। बस दोस्तों, आपको वीडियो को एंड तक हमारे संग देखना है। दोस्तों, ये नई कैपिटल सिटी एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न सिटी होगी जिसमें एंटरटेनमेंट से लेकर टूरिज्म तक हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाएगा। कायरो शहर की दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान है। इसका अपने आप में गौरवशाली और समृद्ध इतिहास है। ऐसे शहर को छोड़ एक नया शहर बसाना इजिप्ट के लिए क्यों जरूरी हो गया है? इससे पहले भी मिस्र कई बार राजधानी स्थानांतरित करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन दोस्तों हर बार फेल हुआ है। 13 मार्च सन 2015 को पहली बार इजिप्ट के हाउसिंग मिनिस्टर मुस्तफा मडबोली ने इजिप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने का ऐलान किया था। इजिप्ट विजन 2030 के तहत कायरो से करीब 45 किलोमीटर दूर एक नया शहर बनाया जा रहा है। ये शहर स्यूज कैनाल और इजिप्ट शहर के बीच में स्थित होगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस शहर को बसाने में 45 अरब डॉलर्स का खर्चा आएगा और इसका ज्यादातर खर्चा इजिप्ट की आर्मी द्वारा ही वहन किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इजिप्ट में कई दशकों से आर्मी के हेड द्वारा ही सत्ता संभाली जा रही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि एक नया शहर बसाने में 45 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्चा आएगा, क्योंकि जिस तरह के वादे मिस्र की सरकार द्वारा किए गए हैं उनके आगे 45 बिलियन डॉलर जैसी बड़ी रकम भी छोटी नजर आती है। आज के समय में दोस्तों सिर्फ एक शहर का नाम बदलने में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आ जाता है। इजिप्ट की नई राजधानी की क्या क्या विशेषताएं होंगी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो बात करते हैं कि आखिर इजिप्ट ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, कायरो को छोड़ नई कैपिटल सिटी बनाने के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कायरो शहर की आबादी दोस्तों 2 करोड़ 17 लाख तक पहुंच गई है। साल 2017 में कायरो की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो हुई थी। पूरे मिस्र की 20% से ज्यादा आबादी कायरो शहर में ही रहती है और इसके पीछे कुछ भौगोलिक कारण भी है। असल में दोस्तों मिस्र का 90% से ज्यादा एरिया रेगिस्तान से घिरा हुआ है और इन रेगिस्तान में आबादी ना के बराबर है। 99% से ज्यादा जनसंख्या कायरो, नाइल रिवर और नाइल डेल्टा के आसपास ही रहती है और इसी इलाके में इजिप्शियन सिविलाइजेशन का भी जन्म हुआ था। ये जगह इजिप्ट में सबसे ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है और सबसे ज्यादा विकास भी दोस्तों इसी एरिया में हुआ है। इजिप्ट की आबादी में दोस्तों सन 1960 से लेकर अब तक 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है और इसमें सबसे बड़ा योगदान कायरो शहर का ही है। कायरो में आज लोगों के पास रहने की जगह तक नहीं है। पूरे शहर में दोस्तों ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर हर जगह भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। कायरो की पॉपुलेशन डेंसिटी 52.2 हजार तक पहुँच गई है। दोस्तों, कायरो में आबादी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है जिस कारण पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। हर साल 30,000 एकड़ ग्रीन एरिया को खत्म किया जा रहा है जिसमें रहने के लिए जगह बनाई जा सके। कायरो का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। इसे दिल्ली के बाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी घोषित किया जा चुका है। प्रदूषण के कारण दोस्तों इसके जीडीपी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हर साल 1% की दर से इजिप्ट की जीडीपी कम होती जा रही है। इजिप्ट में कायरो के बाद गीजा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 7,663 है, जो कायरो के मुकाबले 15% से भी कम है। लेकिन एक सवाल और यहाँ पैदा होता है कि आखिर कायरो के अलावा मिस्र के अन्य शहरों की आबादी इतनी कम क्यों है? क्यों लोग कायरो में ही रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? इसका एक कारण तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और वो है नाइल नदी का पास में होना। प्राचीन काल में ज्यादातर सभ्यताएं नदी के किनारे ही बसनी शुरू हुई थी। रेगिस्तानी इलाके में न पहले कोई रहना पसंद करता था और न ही आज। कायरो में ज्यादा आबादी होने का एक कारण यहाँ का इतिहास भी है। ये शहर दोस्तों मेडिटेरियन सी और रेड सी के पास में मौजूद है, जिस कारण ये ट्रेड कैपिटल के तौर पर भी विख्यात रहा है। बड़ी संख्या में काहिरा में व्यापार किया जाता था। इतिहास के पन्ने पलट कर देखा जाए तो ऐसा पता चलता है कि इजिप्ट के राजाओं के पास हमेशा से ही ढेर सारा सोना और धन दौलत रही है। यहाँ पर सोने का व्यापार तो होता ही था दोस्तों, लेकिन ज्यादा सोना होने के कारण विदेशी ताकतों की नजर इजिप्ट पर हमेशा ही रही थी। 13वीं शताब्दी में ममलुक्स ने इजिप्ट पर आक्रमण किया था और 16वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन किया। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये ऑटोमन एम्पायर के अधीन रहा। 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर हुकूमत की। इन सभी विदेशी ताकतों ने काहिरा का लगातार एक्सपेंशन किया। इजिप्ट के साथ साथ अफ्रीका के अन्य देशों से भी लोगों ने यहाँ पर आकर बसना शुरू कर दिया। सन 1922 में मिस्र को आजादी मिली और उसके बाद कायरो की तरफ और ज्यादा संख्या में लोग आने लगे। ये शहर दोस्तों रहने के लिहाज से एक अच्छी जगह थी। यहाँ रोजगार के साधन थे और अन्य कई अपॉर्चुनिटीज लोगों को यहाँ पर नजर आ रही थी। एक समय ऐसा आया जब कायरो में रहने के लिए जगह ही नहीं
नहीं बची, लेकिन फिर भी लोगों का आना दोस्तों बंद नहीं हुआ और बाहर से आने वाले लोग यहाँ स्लम्स में रहने लगे। आज भी कायरो में करीब 40% आबादी स्लम एरियाज में ही रहने को मजबूर है। दोस्तों कायरो में ज्यादा आबादी के पीछे यहाँ की पॉलिटिक्स भी है। इजिप्ट में आजादी के बाद से ही मिलिट्री ने शासन करना शुरू कर दिया था। सन 1922 से लेकर 1956 तक यहाँ पर कई लोगों ने सत्ता संभाली, लेकिन किसी ने भी बढ़ती आबादी की ओर गौर नहीं किया। 1950 के दशक में दुनिया के बहुत ही कम देशों में ही बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जाहिर की जाती थी। इसके बाद कमान मेजर जनरल नसीर ने संभाली। उन्होंने तेजी से बढ़ती जनसंख्या को गंभीरता से लिया और इसके उपाय में एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। नसीर ने एक नई राजधानी बनाकर तैयार भी कर दी, जहाँ पर ऑफिस, बिल्डिंग्स, रिक्रिएशनल एरियाज, मार्केट, स्कूल आदि बनाए गए थे। इस शहर का नाम दोस्तों नस्र सिटी रखा गया, लेकिन कैपिटल सिटी को यहाँ पर कभी भी शिफ्ट नहीं किया जा सका। असल में यहाँ पर घरों का रेट दोस्तों बहुत ज्यादा था। सरकार ने घरों को बेचने के लिए विज्ञापन दिए थे, जिसमें 2 BHK फ्लैट की कीमत 2320 इजिप्शियन पाउंड थी, तो वहीं 3 BHK फ्लैट की कीमत 3305 इजिप्शियन पाउंड थी। उस दौर में एक इजिप्ट के लोगों की दोस्तों एवरेज मंथली इनकम 17 से 20 इजिप्शियन पाउंड हुआ करती थी। ऐसे में आम लोगों की तो दूर की बात है, देश के अमीर लोगों के लिए भी नए शहर में घर खरीदना आसान नहीं था। इस कारण दोस्तों ये आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। सन 1970 में कर्नल मोहम्मद अनवर सादत ने सत्ता संभाली। उन्होंने राजधानी को शिफ्ट तो नहीं किया, लेकिन 8 नए शहर बनाने का प्लान कर लिया। साथ ही एक योजना ये भी थी कि इन 8 शहरों को बसाने के बाद सादत नाम का एक और शानदार शहर बसाया जाए। 8 शहर बनाकर तैयार भी कर लिए गए थे, जिसके नाम भी दोस्तों काफी ज्यादा अजीब थे। कुछ शहरों के नाम तारीखों पर रखे गए थे, जैसे 6 अक्टूबर, 10 ऑफ रमजान और 15 ऑफ मई। लेकिन सादत ने भी वही गलती की जो नसीर ने की थी। इस बार भी इन शहरों में प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा थे, जिस कारण 80% से ज्यादा इलाकों को खरीदार ही नहीं मिल पाए। साथ ही दोस्तों इन नए शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं थी और रेलवे जैसी सुविधाएं भी यहाँ से काफी दूर थी। वहीं दूसरी ओर कायरो में लगातार आबादी बढ़ती रही और आबादी बढ़ने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस जैसी समस्याएं भी बढ़ती गई। इन सब के अलावा आतंकवाद भी कई इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। मिलिट्री रूल होने के कारण फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की कोई भी चीज देश में बची ही नहीं। लेकिन साल 2010 में लोगों ने सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई और बेरोजगारी की समस्या गरीबी में आटा गीला वाला काम कर रही थी। 2013 में दोस्तों यहाँ सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसमें देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता मोहम्मद मोर्सी को हटाकर अब्दुल फताह EICC देश के राष्ट्रपति बन गए। EICC ने ही सत्ता संभालने के बाद महंगाई और एनर्जी क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उन्होंने ही कैपिटल को शिफ्ट करने का प्लान भी बनाया। साल 2015 में नई कैपिटल सिटी को बनाने का ऐलान किया गया और साल 2030 तक नई कैपिटल सिटी को पूरी तरह बसाने का टारगेट तय किया गया। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल में करीब 65 लाख लोगों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। इस नए शहर में 21 रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स और 25 डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। 20 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर यहाँ बनाए जाएंगे। साथ ही 80 फ्लोर वाला एक आइकॉनिक टावर का निर्माण भी किया जा रहा है, जो पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। साथ ही 2000 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स शहर में बनाए जाएंगे। करीब 633 हॉस्पिटल्स और क्लिनिक बनाने की योजना तैयार की गई है। 1250 से ज्यादा धार्मिक स्थल नए शहर में होंगे, जिसमें दोस्तों कई शानदार मस्जिदें होंगी, चर्च भी शामिल होंगे। एक बड़े स्टेडियम का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां 90,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर मैच का आनंद उठा सकेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों शानदार होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं। एक शानदार थीम पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसका साइज डिज्नीलैंड से 4 गुना बड़ा होगा। इलेक्ट्रिक रेलवे, सोलर एनर्जी फार्म्स और एक नए एयरपोर्ट का निर्माण भी इस नई राजधानी में किया जाना है। ये शहर आगे जाकर ओलंपिक जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में सक्षम होगा। पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का होगा, जिसमें कई हाईवेज और ब्रिजेस बनाए जाएंगे। सैकड़ों किलोमीटर का रोडवे, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्पेशल एंटरटेनमेंट एरिया, इंटरनेशनल साइंस हब, एक्सपो सेंटर जैसी न जाने दोस्तों कितनी ही चीजें नए प्रोजेक्ट में शामिल है। इस शहर के चारों ओर दोस्तों इन सब के अलावा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का सबसे मुख्य आकर्षण यहाँ पर बनने वाला डिफेंस मिनिस्ट्री का मुख्यालय होगा। ये वर्ल्ड में दोस्तों सबसे बड़ा डिफेंस कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है। पूरा देश इसी जगह से संभाला जाएगा। साथ ही इजिप्ट की नई राजधानी में सभी मिनिस्ट्रीज भी आसपास होंगी। काहिरा में दोस्तों मिनिस्ट्रीज बहुत दूर है, जहाँ आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है। नए शहर में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। दोस्तों कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है तो लोग उसके फायदे और नुकसान दोनों देखते हैं। कुछ लोगों का भाई कहना है कि सरकार को पुराने शहरों को अपग्रेड करने पर यह पैसा खर्च करना चाहिए था, और अगर इस नई कैपिटल सिटी का प्लान भी फ्लॉप हो गया तो क्या होगा। यहाँ भी प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा हुए तो ये शहर भी बसने से पहले ही वीरान हो सकता है। हालांकि सरकार ने सभी बातों को ध्यान में रखकर ही ये प्रोजेक्ट तैयार किया होगा। तो दोस्तों ये थे वो कारण जिस वजह से इजिप्ट अपनी कैपिटल सिटी को शिफ्ट करना चाहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। क्या कैपिटल सिटी को शिफ्ट करना दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या कैपिटल सिटी शिफ्ट करने का मिस्र का फैसला सही है या फिर ये एक डिजास्टर स्टेप साबित होगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।